Good evening, viewers and dear students. In the series of Basic Grammar, today I am before all of you with a new topic, gender in nouns and rules of change of gender. Basic grammar को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. Together we are trying to understand. Dear students, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रामर जो है वो बैकबोन है किसी भी लैंग्वेज का. Or English being a foreign language, we have to be alert in understanding all the basics. अगर हम बेसिक नहीं समझेंगे तो हमारे स्पोकन कॉन्सेप्ट्स पे असर आएगा. स्पोकन इंग्लिश में इसका असर हम महसूस कर लेते हैं. बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको ये एक अट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं कि आप 2 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे और बहुत फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे. डियर व्यूअर्स, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही, लेकिन अगर आप ग्रामर को टच नहीं करोगे, बेसिक ग्रामर अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो आपको बोलने में प्रॉब्लम आएगी. और अगर बोलेंगे तो इनकरेक्ट बोलेंगे. इसलिए not to cut a sorry figure, we need to be perfect in grammar. So keeping that in view, क्योंकि next month I along with a few more learned teachers, we are going to start with a new spoken English course free of cost for all of you. बहुत पैसा लोग इसमें बर्बाद करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो पूरा ग्रुप है वो अपने एक्सपीरियंस से आपको ऐसे टिप्स देगा कि वास्तव में आप जल्दी सीख जाएंगे इंग्लिश बोलना. So, dear viewers, let us start with today's topic, and that is gender in nouns and rules of change of gender. So, first of all, we have to understand how many types of genders are there. Number one, masculine gender. A noun that represents a male is known as the masculine gender. बहुत आपने सुना भी होगा इसका और आपको ये सब चीजें समझ आती होंगी कि ये जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर क्या है. ठीक है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड टू वी नीड टू रिवाइज टू अंडरस्टैंड. सो वो नाउन जो एक मेल के मेल को ट्रीट करता है, दैट नाउन या वो जो नाउन एक मेल होता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. लाइक अ बॉय, अ मैन, लायन एंड किंग. फेमिनिन जेंडर. A noun that represents a female is known as the feminine gender. तो जो नाउन एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, वुमन, लायनेस, एक्ट्रेस, क्वीन. आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेंडर्स के बारे में जानना और रूल्स क्या है जिससे हम एक जेंडर को दूसरे जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं. Then third is common gender. A noun that represents either a male or a female is known as the common gender. Common gender जो दोनों को अप्लाई करता है, मेल को भी और फीमेल को भी. तो इस चीज को आपको समझना है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड. फ्रेंड कैन बी अ बॉय और इट कैन बी अ गर्ल ऑल्सो. तो ऐसे ही गार्जियन. गार्जियन एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. गेस्ट, आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. तो ये कॉमन जेंडर. गेस्ट अगर हम बोलते हैं तो हम ये नहीं समझेंगे कि कौन सा गेस्ट है, मतलब वो फीमेल आई है या आपके घर में कोई मेल आया है, ये आपको आप नहीं बता पाएंगे. ठीक है, ऐसे ओनर, पेरेंट, पैसेंजर, पिग, पीपल. There are many examples. So let's proceed to the next type, and that is a neuter gender. A noun that represents a thing that is non-living is called a neuter gender. All non-living thing objects fall into this category. तो न्यूटर जेंडर में जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो आती हैं जिनमें सांस नहीं है, जिनमें लाइफ नहीं है. लाइक बॉक्स, ब्रेड, बटर, चेयर, chalk, table, computer. All these things are they belong to the neuter gender.
नाउ मेन जो मेरा टॉपिक था, एक तो आपको बताना कि कितने टाइप के जेंडर्स है. वी हैव कम टू नो दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स. ओके, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल. नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम वन जेंडर टू अनदर. ये रूल्स जानने से आपके स्पेलिंग में आपको कॉन्फिडेंस आएगा. तो दिस विल इंक्रीज योर राइटिंग स्किल्स, इट विल इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल आपके इंप्रूव होंगे अगर आपको ये रूलिंग्स पता होंगी, क्यों इन रूल्स से आपके स्पेलिंग्स करेक्ट होंगे. यू विल नो कि हमें जब जेंडर चेंज करना है तो स्पेलिंग क्या होने चाहिए, अगर आपको सारे रूल्स पता है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रूल. This is masculine, can be changed into feminine by adding ess. For example, poet, poetess, lion, lioness, host, hostess, giant, giantess. तो ये आप देख रहे हैं कि लास्ट लेटर के साथ ई डबल एस लग के जेंडर चेंज हो जाता है. फ्रॉम फेमिनिन, sorry, masculine, it becomes feminine. Okay. So rule number 2. In some noun that has an ending in R after masculine can be changed into feminine by adding E double S. Again E double S add होके change हो सकता है, लेकिन उसका रूल क्या है कि अगर एक नाउन R में एंड हो रहा है, ठीक है, वो हम एग्जाम्पल में देख लेंगे. into feminine by adding ESS and removing the vowel before the last letter. ये आप देख लीजिए. जैसे यहाँ पे टाइगर है, ठीक है, टाइगर के साथ हमने ई डबल एस लगाया है और इसके जो इससे पहले आर के पहले जो वॉवल था उसको हमने हटा दिया, ठीक है. तो यहाँ पे टी आई जी और ई हटा दिया और टाइग्रेस बना दिया इसको, ठीक है. नेक्स्ट इज एक्टर. मैं आपको पेन से और थोड़ा क्लियर करती हूँ ताकि आपको जब इंटोनेशन से आपको और थोड़ा आइडिया हो जाए कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है. सो लेट अस सी हियर, एज आई टोल्ड यू, दिस इज योर ई. आर है लास्ट में, ठीक है, ये ई है. इस ई को हटाकर हमने ई डबल एस लगा दिया है एंड इट हैज चेंज फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन. सिमिलरली यहाँ पे आर है, आर से पहले वॉवल है ये ओ, ठीक है. तो इसको हमने आर को रहने दिया है, वॉवल को हटा दिया है, ठीक. इसको हटाने के बाद हमने ई एस एस जोड़ दिया है. इट हैज बिकम एक्ट्रेस. सो एक्टर, एक्ट्रेस. इसी तरह से मॉनिटर, मॉनिट्रेस, एडिटर, एडिट्रेस. नाउ ये हो सकता है आपके लिए नए शब्द हो. तो डियर व्यूअर्स, यही आप मेरा मकसद है, टू मेक यू ऑल्सो कॉन्फिडेंट इन स्पेलिंग्स, राइट. चलिए. Now rule number 3, masculine can be changed into the feminine by using a completely different word. ठीक है, बहुत से. अब ये तो हमने देख लिया कि टाइगर टाइग्रेस हो गया, पोएट पोएटेस हो गई, इस तरह से. लेकिन यहाँ पे ऑल टुगेदर चेंज्ड वर्ड है, वो उससे हम जेंडर चेंज कर सकते हैं. लाइक किंग, क्वीन, ठीक है. तो अंकल, आंट, हीरो, हीरोइन, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर. ऑल टुगेदर सारे जो वर्ड्स हैं वो टोटली आपके changed words. Okay, they are all new words, changed words. Therefore, they are made by using different words and thus they are changed into feminine. Now coming to rule 4, feminine of the compound noun is made by changing the masculine word for the compound noun that comes to the front. For example, he, beer. तो इसको हम कंपाउंड नाउन को चेंज कर देंगे पहले शब्द से. जैसे यहाँ पे ही है तो यहाँ पे शी लगा देंगे, दूसरा वर्ड उसका एज इट इज रहेगा. बुल काफ, काव काफ, ही गोट, शी गोट, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ. दीज वर्ड्स यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट उसकी रूलिंग्स आपको समझ नहीं आती कि किसको चेंज करके हम इसको मैस्कुलिन में कन्वर्ट कर सकते हैं. Now rule number 5, feminine of some masculines are made by removing the last vowel and consonant
then by adding ESS. For example, governor, governess. ओके, तो यहाँ पे भी हमने ओ और आर को, ये लास्ट वॉवल को और कॉन्सोनेंट को हटा दिया है और उसके साथ हमने ESS ऐड कर दिया। तो गवर्नर का मैस्कुलिन का, गवर्नेस फेमिनिन हो जाएगा। मर्डरर, मर्डरस, यहाँ पे भी हमने वॉवल और आर को हटा दिया है और उसके जगह हमने ESS लगा दिए। ठीक है, इन चीजों का आपका ध्यान देना है आपको कि इसको हम जोड़कर इसमें हम फेमिनिन बना सकते हैं। यहाँ पे हमने OR को हटा दिया, ER को हटा दिया, and we have added ESS. Okay, we have added ESS. This way we could change the masculine gender to feminine gender. Rule number 6, compound noun changes its gender by changing masculine word into feminine coming later. ये देखिए, यहाँ पे हेड मास्टर है, ये भी कंपाउंड नाउन है, हेड मास्टर। तो यहाँ पे जो दूसरा मेल वाला शब्द है मास्टर, वो हम उसको फेमिनिन में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग दिस वर्ड मिस्ट्रेस। ठीक है, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस। यहाँ पे फादर है, ग्रैंडफादर है, और यहाँ पे मदर जोड़ के हमने इसको फेमिनिन में कन्वर्ट कर दिया है, ग्रैंड मदर। ऐसे ही मिल्कमैन है, तो मिल्कमैन को हमने मैन को मेड के साथ कन्वर्ट कर दिया, एंड इट हैज बिकम फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर। पीकॉक, पी है, ठीक है, हियर इट इज कॉक एंड उसका इधर आपका पी हेन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीकॉक एंड यहाँ पे पी हेन। दिस वे वी कुड चेंज द जेंडर। सो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप मेरा ये एफर्ट आपके थोड़ा काम आया होगा, एंड फॉर joining your spoken English classes, I would like to request you, please enrich yourself with your grammar, basic grammar. अगर आप बेसिक ग्रामर में कंफर्टेबल हो जाएंगे, you will be very comfortable and fluently you will be able to speak English. English क्योंकि थोड़ा सा एक हेजिटेशन होता है, वो बच्चों का दूर हो जाता है, एंड आई अश्योर यू कि अगर आप अपने ग्रामर में ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, नॉर्मली पीपल से नॉट रिक्वायर्ड, फ्लुएंसी होनी चाहिए। फ्लुएंसी आती कैसे है ना? तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझिए, ताकि जब नेक्स्ट मंथ हम लोग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको कंफर्टेबल फील करेंगे आप लोग, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, एंड very soon we are going to launch the course free of cost. Only your time is required and your subscription. So if you find that this is useful for you, please share and subscribe for others also whom you know very well, and help them also. So please subscribe the channel and be in touch with me. Okay, thank you very much.